अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो दोस्तों, ये हम लोग आज लाहौरी चिकन छोले बना रहे हैं। तो हम लोग ज़रा चले गए थे अपने चनों को, जो काबली चने हम लोगों ने लिए थे उसको प्रेशर कुकर में पकाने के लिए, ताकि वो अच्छे से गल जाएं। तो वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे गल चुके हैं। 25 मिनट प्रेशर लगाया था, ये देखिए ये इतने आराम से कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो अब हम बाकी की तरकीब की तरफ आते हैं कि क्या मसाला बनेगा, कैसे ग्रेवी बनेगी और किस तरह हम एक मुकम्मल तौर पे आपको वो डिश मुहैया कर सकेंगे। ये तरतीब वाइज मैंने सारे मसाला जो था स्टेप वाइज सेट करके रखे हैं। इस तरह अलग अलग प्लेटों में सेट करने से और अलग अलग पोर्शन में सेट करने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको हर स्टेप के लिए आसानी से पता चल जाए कि किस स्टेप के अंदर कौन सा मसाला किस मिकदार में जाएगा। नहीं तो इसको हम ऑन द वे ऑन द रन जैसे पकाते हैं उस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने निकाल लिया, सेट कर लिया और उसी तरह उल्टा दिया जिस वक्त इसकी बारी है। तो जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो होगा, ये हमें 250 ml के करीब ऑयल लेना है। और इस ऑयल को जब हम गर्म करेंगे तो उसके बाद इसमें जो सबसे पहले चीज़ें जाएंगी, जो ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए होगा तड़का जैसा, 3 अदद तेज़ पत्ते, 4 से 5 लौंग, 4 अदद छोटी इलायची, साबुत सुरख मिर्च। मुझे लंबी वाली मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये छोटी गोल वाली इस्तेमाल कर ली। अगर आपके पास लंबी है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद 2 टुकड़े दारचीनी के और सफ़ेद ज़ीरा। पहले गरम तेल में हम इसको डालेंगे और इसके बाद हम प्याज डाल के तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और उसके बाद जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम अपना मसाला डालेंगे। उस मसाले में है 1 चम्मच 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भुना हुआ ताज़ा भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और ½ टेबल स्पून गरम मसाला। उसके बाद जो मेन चीज़ है चिकन छोलों में, जो मेन उसको उसका टेक्सचर प्रोवाइड करती है, जो चिकन चिकन जैसा टेक्सचर होता है, उसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप उबले हुए चने, 3 चम्मच दही, और 2 उबले हुए आलू। और बेसिकली हम इनका पेस्ट बनाएंगे और उसको हम अपने खाने में चनों में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे हैं ये उबले हुए चने। ज़ाहिरी बात है इनके बगैर चिकन छोले नहीं बन सकते। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, चने ऐड करने के बाद 4 से 5 साबुत हरी मिर्च, ½ चम्मच नमक, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, ½ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और ½ चम्मच हल्दी का। और सबसे आखिर पे फिर बारी आती है तड़के की। तो हमारे पास जो तड़का है इसकी भी तरकीब आपको बताएंगे, जो सबसे आखिर में लगेगा और जो बेसिक टेस्ट इन्हेंसर होगा इस डिश का। उस तड़के के लिए ताज़ा हरी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, और चूँकि लाहौरी चने हैं तो लाहौरी चने काली मिर्च के बगैर नहीं बन सकते, तो 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ताज़ा धनिया, और ½ चम्मच के करीब ज़ीरा। तो एक और बात जिस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है वो है कि जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे हमने वो पानी नहीं फेंका। हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे इसको पकाने में। जहाँ पे भी हमें पानी की ज़रूरत होगी वो हम उसी पानी का यूज़ करेंगे जिसमें चने बॉईल किए थे, क्योंकि ये बहुत ही रिच हो जाते हैं। जब आप इसमें कोई चने बॉईल करें तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल पानी रहेगा, और ये भी आपके टेस्ट एनहेंसर के तौर पे काम करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे और बनाना शुरू करते हैं चिकन छोले। एक बात जो मैं पहले बताना भूल गया था वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो हमारे ग्रेवी के लिए मसाले हैं ना, इनको हम ऐसे ही नहीं डालेंगे। ऐसे ही भी डाल सकते हैं डायरेक्ट आप तेल में पकने के लिए, लेकिन अगर आप इनको थोड़ी देर गर्म पानी में डुबो के रखें तो ये फूल जाएंगे, और जब आप वो फूला हुआ मसाला डालेंगे तो उसकी जो खुशबू है और जो वो टेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसमें काफ़ी डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यही चने का पानी ले रहे हैं। थोड़ा सा प्याली में पानी डालते हैं और ज़ीरे के अलावा बाकी सारे जो मसाले हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हम इसमें धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, ये हमने इन चनों के गर्म पानी में डाल दिया। और अब थोड़ी देर हम इसको यहीं पे रखेंगे, और जब ये फूलेगा तब मैं आपको हमको दिखाऊंगा डालने से पहले। तो मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाह रहा है। मेरे बाबा ऑयल डालेंगे, उन्हें पाना डालेगा। तो उसके बाबा डालेंगे ऑयल, 250 ml ऑयल है वो हमने
कढ़ाई में डाल दिया। और और इसके बाद अब गादी जो है वो मसाला डालेगा। गादी के पत्ते डालें पहले, तीनों इकट्ठे डाल दें। इसमें पहले हम तेज पत्ता डाल रहे हैं, फिर ये लाल साबुत लाल मिर्च जी, 4 इलायचियाँ हैं, हैंड करें। कितनी इलायचियाँ हैं बताएं, अय्या को देख के बताएं। डालें। और तकरीबन 5 के करीब लौंग। क्या है? और 2 दालचीनी। और उसके बाद ज़ीरा। ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, ये मैं डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ। आप तो ही डाल देते हो। चलें, अब हम थोड़ा सा इसको पकाते हैं। अभी थोड़ा सा हम, अब जब तक ये जो हमने साबुत मसाले इसमें डाले हैं ये चटक नहीं जाते, तब तक हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और जैसे ही ये चटक जाएंगे तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। क्या ऐड करेंगे? अनियन। बारीक चॉप किया हुआ अनियन। खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है इन खड़े मसालों की, ख़ास तौर पे जो ज़ीरा फ्राई होने की खुशबू है। और अब इसमें हम डालेंगे अनियन। और अब ये प्याज हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जैसा अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो अब इस मौके पे हम इसमें बाकी के मसाले जो हमने पानी में भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह फूल चुके हैं। और अब हम इसमें 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इस मसाले को भूनेंगे, मसाले को पकाएंगे। तो दोस्तों अब हमने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है मसाले को। अब हम इसमें क्या डालेंगे गादी? ज़ीरा, भुना हुआ, ताज़ा भुना हुआ ज़ीरा हम इसमें डाल रहे हैं। इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये वो पेस्ट है जो हमने दही, आलू और 1 कप चनों से बनाई थी। बिल्कुल दरदरी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। और इस पेस्ट को हम अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भून लेंगे। ये पेस्ट अच्छे से भूनेंगे तो इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको आएगा। तो अब इसको 5 से 10 मिनट तक हम भूनते हैं और फिर आपको दोबारा अगला स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने वो पेस्ट और मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है। अब अगर आप देखेंगे तो तेल छोड़ दिया है पेस्ट ने, मसाले ने। और अब इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर अपने चने ऐड करेंगे और चनों को हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। चने चूँकि अच्छी तरह से गले हुए हैं तो इनको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से आप नहीं मिक्स करेंगे, हल्के हाथ के साथ मिक्स करना है। इस तरह उठाएं और ऐसे जो हमने पेस्ट बनाई है, जो मसाला बनाया है, उसके साथ चनों को मिक्स करना शुरू कर दें। ओके, तो दोस्तों हम लोगों को 1 मिनट हो गए हैं अपने चनों को मसाले के साथ भूनते हुए और इनको हल्के हाथ के साथ मिक्स करते हुए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगा तकरीबन 2 कप के करीब चनों का पानी। जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे वही पानी हम इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? चनों का पानी। दोनों का पानी। अय्या को भी बताएं। दोनों का पानी। और अब ये पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपने बाकी के मसाले। इस मौके पे हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 2 3 4 5 के करीब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 6। और आधा जो चम्मच है वो
छः हरी मिर्चें डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच दरड़ मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च का, एक चम्मच देगी लाल मिर्च का, और एक आधा चम्मच नमक का। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आधा किलो चनों के हिसाब से जो है रेसिपी बता रहा हूँ। हम आप देख रहे होंगे प्लेट में ताज़ा धनिया भी है, लेकिन वो हम अभी नहीं डालेंगे, वो हम डालेंगे थोड़ी देर में, जब ये मसालों को मिक्स करके पानी में थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम लोग धनिया डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शेप तैयार करनी शुरू कर दी है। तो अब हम इसके अंदर ताज़ा धनिया डालेंगे और हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक देंगे, और उसके बाद हम अपने तड़के के सामान की तरफ जाएंगे। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा ताज़ा धनिया डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। ताज़ा धनिया इस्तेमाल करें तो उसकी खुशबू जो है, अगर आप दम पे उसको थोड़ी देर पकाएं तो वो बहुत अच्छा आपको एहसास देगी खाने के अंदर, जायके का और खुशबू का बहुत ही अच्छा इनकी बन जाता है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और मिलते हैं आपसे कोई 4 मिनट के बाद। तो दोस्तों हल्की आंच पे इनको दम पे रखे हुए धनिया डाल के तो ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हिला के देखते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि इनकी शक्ल कैसी हो गई है। इसके बाद बस हमारा एक ही स्टेप रह जाएगा, और वो होगा इसको फाइनल तड़का लगाना। वो तड़का जो पूरी रेसिपी में जान डाल देगा। अभी आपको वो भी दिखाते हैं। तो पहले आप ज़रा ये देखें कैसी शक्ल बन गई है हमारे चिकड़ छोलों की, टेक्सचर कैसा मज़े तो आया है, ये देखिए। और चलें अब हम तड़के लगाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों तड़के के लिए हम लोगों ने फ्राइंग पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल लिया, और 100 ml के करीब ऑयल था, और हमने उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें तड़के के लिए जो मसाला जास हैं हम वो डालेंगे, जिसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, काली मिर्च क्योंकि लाहौरी चने हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्च कटी हुई चॉप की, और ज़ीरा और फ्रेश धनिया है। इसको चूँकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे, और डालते ही हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। ये क्या, तड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप लोग गर्म तेल में ये चीज़ें डालेंगे तो वो चटकेगी ज़रूर। और हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे से उठा दिया ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। और अब हम ये तड़का लगाएंगे अपने चनों पर। तो अब हमने कर दिया चूल्हा बंद ताकि मसाले ना जलें, और अब हम अपने चनों पर तड़का लगाएंगे। अब ये हमने अपना तड़का डालने लगे हैं चनों के ऊपर। ये हमने चनों के ऊपर डाल दिया। जगह की कमी और चीज़ों की कमी की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तेल ज़्यादा ठंडा हो गया, लेकिन आप अगर यहाँ होते तो आप खुशबू से अंदाज़ा लगा सकते थे कि क्या चीज़ बनी है और कितनी अच्छी बनी। तो अब हमने ये इसमें डाल दिया। अब हम इसको हल्के से मिक्स करते हैं तड़के के साथ। और अब हमारे चिकड़ छोले मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अब इसको एंजॉय किया जा सकता है ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ, या पराठे के साथ, जैसा आपका दिल करे। तो अब हमारे चिकड़ छोले बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो तैयार है। आप इसकी शक्ल देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, और अब आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें, और अब मैं एंजॉय करने लगा हूँ। शुक्रिया। मिलेंगे अब अगली वीडियो का।